नमस्कार, मैं हंसराज चुराहा का विधायक और विधानसभा का उपाध्यक्ष आप लोगों के समक्ष जो है वो कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति और इसके प्रिकॉशंस कैसे हो सकते हैं उसके लिए आपसे निवेदन करने आया हूं। हमारी हिमाचल की सरकार जो है वो कृत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी के नेतृत्व में मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार ने कोविड से बचाव के लिए जो उचित मानदंड आप लोगों को बताए हैं कि उचित दूरी मतलब आपकी 2 गज की दूरी जो है वो निरंतर आपकी बनी रहे, मास्क का उपयोग हम लोग करें और जितना हो सके हम लोगों को हाथ धोते रहना है। ये हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। हिमाचल जो है वो डेथ रेट में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसीलिए मैं बुजुर्गों से और जो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ज़रूरी नहीं है तो हम लोग घरों से ना निकलें। ये ऐसा मेरा निवेदन आपसे करने जा रहा हूँ आज। और मैं ये विशेष तौर से फिर एक बार से कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन है, मतलब जिनको जल्दी से है जो बीमारियाँ पकड़ लेती हैं, सर्दी जुकाम इस तरह का मौसम के बदलाव पर जिनको जो है वो ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, उनसे और बुजुर्गों से और जो ज़्यादा अस्वस्थ रहते हैं उनसे यही निवेदन है कि इस कोविड के दौर में, कोरोना के दौर में हम अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और घरों में रखें अगर ज़रूरी नहीं है तो। इतना ही मुझे आप लोगों से निवेदन करना था। एक बार फिर से हिमाचल सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की और डॉक्टर सहजल जी की तरफ से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से ये अपील मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों से, अपने चंबा के लोगों से और चुराहा के लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं समस्त चंबा निवासियों से अपील करता हूं कि जैसा आप लोगों को पता है कि पूरे विश्व में जो है कोरोना महामारी फैली हुई है और हिमाचल भी इसकी लपेट में है। दिन प्रतिदिन जो है हिमाचल में जो है वो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी इसके बारे में चिंतित है और मैं समस्त लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस महामारी से डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं, परंतु फिर भी हमें इसमें एहतियात बरतने हैं। हमें मास्क पहन के जब भी घर से निकलें मास्क पहन के निकलें, 2 गज की दूरी रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके उसमें ना जाएं। और जो दूसरा काढ़ा कूड़ा है वो उसको पीते रहें। तो मेरी समस्त चंबा निवासियों से अपील है कि जो कोरोना महामारी है ये कोई इसमें डरने की बात कोई नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस बीमारी से जल्दी जो है निजात पाएंगे। और मेरी एक और अपील है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है वो घर से कम ही निकलें। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तब तो निकलें, नहीं तो घर से कम निकलें। और जो गंभीर बीमारियाँ वो भी घर में ही रहें। तो मेरी ये भी इन लोगों से अपील है कि वो अपने कोई बाहर निकलना भी है तो कोई बड़ा ज़रूरी काम है तभी निकले, नहीं तो घर में ही रहे। और मैं ये पूरी अपील करता हूँ कि हम सारे स्वस्थ रहें, पूरा परिवार स्वस्थ रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जल्दी मुझे पूरा विश्वास है इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। धन्यवाद। ये जो इस बार कैंपेन है रिगार्डिंग जो स्टेट वाइड कैंपेन है, जिसका आज डिस्ट्रिक्ट का चैप्टर जो है आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़ जो है वो हो चुकी है और ये हम सबको पता है कि अभी हम सबको लग रहा है कि कोविड का जो दौर है वो ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये कैंपेन इसलिए है कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे जिस तरह फेज्ड मैनर में लॉकडाउन खुला था, अब अनलॉक की जो प्रक्रिया है एक तरह से अब धीरे धीरे सारी ज़िंदगी जो है नॉर्मल हो रही है। आप बाज़ारों में भी देख रहे हैं, आप आसपास भी देख रहे हैं। बट ये हमें जो मानसिक तौर पे हमें कभी भी ये भूलना नहीं पड़ेगा कि कुछ एक चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान जो है वो आने वाले टाइम में, जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है या इसका एक स्थायी समाधान नहीं आ जाता है, तब तक हमें रखना पड़ेगा। और उसी के लिए आज जो ये कैंपेन है उसमें 3 बातों पे जो है बल दिया गया है।
पहला जो चीज़ है वो है आपका कि आप हमेशा मास्क लगा के रखें, और जब भी आप भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं तो आप अपना मास्क लगा के रखें। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपकी जो संक्रमण की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, बजाय इसके कि जो आपके बिना मास्क के आप। दूसरा इसमें हैंड वॉश का है। हैंड वॉश में ये है कि आपको हैंड वॉश में जब भी आपको संभव हो सके तो आपके हाथों से, क्योंकि मेन प्राइमरी कांटेक्ट आपके हाथ है, अगर आप हाथों के माध्यम से जो ये संक्रमण है आपके मुंह से, नाक से, आँखों से, या जो भी आपका ये स्थान है यहाँ से आपके अंदर ये वायरस एंटर कर सकता है। तो हैंड वॉश जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग में ये है कि अब मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊं कि हमसे कुछ लोग ऐसे मिल के गए जो बाद में पॉजिटिव आए, तो कुछ टाइम तक हम भी थोड़ा सा क्वारंटीन अपने आप को रखा, बट अभी तक जो है वो शायद हम इसीलिए उनसे बच पाए क्योंकि हम उनसे दो तो क्या हम 3-4 मीटर की दूरी पे अपना वो बनाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सबको भी जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों में कम जाए। एक इसका हमने आज से 2 महीने पहले एक सोशल डिस्टेंसिंग की हैंडबुक चंबा ज़िला की बनाई थी, जिसको हमने ज़िला प्रशासन की वेबसाइट पे डाला हुआ है। उसमें हमने 8 या 10 ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे आप एक उसका था कि जीवन जीने के ढंग कोरोना के संग, तो लिविंग विद कोरोना वायरस नाम की एक हैंडबुक छोटी सी बनाई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। एक आम सरल भाषा में उसको बताया गया है। तो ये चीज़ें हैं, और जो इसका टैग लाइन है वो ये है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप आमतौर पर रिंगटोन पे अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में भी सुन रहे होंगे, तो उन चीज़ों को थोड़ा अक्षरशः हम सब पालन करें, और आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब स्वस्थ रहें। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी आपके अंदर कोरोना का कोई लक्षण दिखे, हम आमतौर पे देख रहे हैं कि लोग इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना में ये हमने देखने में आया है कि जब आपका कोरोना संक्रमण थोड़ा एक एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसके बाद एकदम से आपकी ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो आपकी गिरने लग जाती है। उस टाइम जो है संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स के साथ थोड़ा सा आप जो डॉक्टर्स के साथ अगर आप थोड़ा सा जाके देखें हॉस्पिटल्स में जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है सोचना कि किन कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं। जिस टाइम सारी दुनिया जो है बचने की कोशिश कर रही है, इनको हर मरीज़ को देखना भी है, और कई मरीज़ ऐसे क्रिटिकल आते हैं जो बाद में कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाते हैं, पर उनको उस हालत में नहीं छोड़ सकते। तो डॉक्टर्स जिस तरह से लगे हुए हैं वो हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हैं पॉजिटिव भी आए, उसके बावजूद वो आइसोलेशन में रहने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से अपने काम में लग गए, और जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर्स का भी हम जितना धन्यवाद कर सकें वो कम है। इसके साथ में हमारी जो नर्सेज हैं, हमारे जो सारा मेडिकल स्टाफ है, इन सब ने बहुत मेहनत की है। तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाने में ये लग रहा हो कि वहाँ आपको घर जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। यथासंभव जितना हो सके हम होम आइसोलेशन को प्रेफर कर रहे हैं, बट कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी की कोमॉर्बिड कंडीशंस है, एज फैक्टर है, वो जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर किसी के अंदर कोरोना संक्रमण के बाद जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको इंसिस्ट करते हैं कि वो हमारी इंस्टीट्यूशनल जो हमारी फैसिलिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज चंबा है, या तो वहाँ, या तो हमारा अगर कोई सिवियर लक्षण आ जाए तो टांडा मेडिकल कॉलेज में हम उनको रेफ़र करते हैं। तो कई बार हमें सिफारिशें आती हैं कि आप होम आइसोलेशन कर दें और हॉस्पिटल में ना आएँ। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचाव रखें, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में आप आते हैं तो आपकी बेटर देख रेख हो सकती है, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन रेगुलरली मॉनिटर होती है। हाँ, घर जैसी फैसिलिटी हो सकता है आपको 10 या 15 दिन के लिए त्यागनी पड़े, बट आपकी हेल्थ के पूरे पैरामीटर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं। और किसी भी तरह की फैसिलिटी अब मैंने डलहौजी का एक औचक निरीक्षण किया था, तो वहाँ जैसे खाने पीने की व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ फ्रूट पैकेट्स जो हैं वो रोज़ जो है फ्रूट्स का एक किट बनाए हुए हैं वो हम दे रहे हैं। खाने की जितना अच्छी सुविधा हो सकती है, जो सिंपल खाना वो दे रहे हैं। जहाँ पे कई जगह इसकी टॉयलेट्स की शिकायतें आई तो वो एकदम से हमने उनकी रिपेयर करवा दी, और हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। प्रशासन के तौर पे प्रशासन की तरफ से हम सिर्फ इतना आपसे अनुरोध कर सकते हैं जो मीडिया के माध्यम से। बाकी हम सभी की कुशल स्वास्थ्य, हम सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से इस कैंपेन को घर घर तक पहुंचाएं। सभी जिलावासियों को
मेरा सादर नमस्कार। आज मैं फिर एक बार कोविड से जो संबंधित आजकल परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ हज़ारों केसेस संक्रमण के नए आ रहे हैं देश में। हालांकि बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, मगर जिन लोगों में कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उम्र ज़्यादा है, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप की शिकायत है, गुर्दे के रोग हैं, फेफड़े के रोग हैं, कैंसर है, उन लोगों में जो कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु की दर भी बढ़ रही है। सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण की दर को कम किया जाए और उसके लिए बड़े व्यापक स्तर पर आईसी कैंपेन एजुकेशन के लिए चलाए जा रहे हैं। मगर अब इस समय पर हम सब लोगों का, अपना जिलावासियों का जो सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा बार बार आह्वान किया जा रहा है कि इन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें ज़रूरी है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हम लोग बहुत तन्मयता से इस समय पर ये पालन करें कि जो एक दूसरे से फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी बना कर रखें, बाहर निकलते हुए साफ फेस कवर या फेस मास्क लगा कर रखें, बार बार अपने हाथ को साबुन पानी से धोएं या सैनिटाइज़र से धोएं, बिना वजह के सामाजिक कार्यक्रमों में न जाएं। घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जिन लोगों में और बीमारियां हैं, उन लोगों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति में कोई भी लक्षण कोरोना से संबंधित, चाहे वो कोरोना हो ना हो, गले में दर्द, बुखार, खांसी, सांस फूलना, सूंघने की शक्ति का या टेस्ट करने की शक्ति का कम होना, ऐसा कोई भी लक्षण आए तो सरकार द्वारा बहुत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बहुत सारे जो हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं वहाँ पर टेस्ट लेने की, मुफ्त टेस्ट लेने की सुविधा भी की गई है। और तब जल्दी से जल्दी हम टेस्ट कराएं, क्योंकि अर्ली टेस्टिंग, आइसोलेशन, क्वारंटीन, और इससे हम बाकी लोगों में होने वाला संक्रमण जो है वो रोक सकते हैं, और समय पर जिस व्यक्ति में संक्रमण यदि है तो उसका इलाज किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने पूरे ज़िला में, चंबा में, सभी चंबा वासियों ने बहुत अपने दायित्व से काम किया है और अभी स्थिति हमारी नियंत्रण में है। मैं आशा करता हूं कि हम आगे भी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए संक्रमण से अपनी लड़ाई जारी रखें। धन्यवाद। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मद्देनज़र मेरी सभी चंबा वासियों से ये अपील है कि वे स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंस यानी कि 6 फुट की दूरी मिनिमम एक दूसरे के साथ बना कर रखें। इसके अलावा मास्क का प्रयोग और हैंड हाइजीन, मतलब हाथ बार बार धोना, या जब हम हाथ नहीं धो सकते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, ये सब ज़रूरी है। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें, केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं, और जिन लोगों को कोई बीमारी है वो लोग भी घर से बाहर जाना अवॉइड करें। जिन लोगों में कोई सर्दी ज़ुकाम के लक्षण हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो घर पर रहें और अपनी समय पर जांच करवाएं, ताकि यदि किसी को ये संक्रमण हो गया है तो उसकी समय से जांच होकर टाइमली इलाज हो सके। धन्यवाद। सरकार द्वारा 14 अक्टूबर से कोरोना से लड़ने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसके अंतर्गत मैं चंबा वासियों से दरख्वास्त करता हूं कि जब भी वो घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने, और जब भी वो घर से बाहर हों तो आपस में कम से कम 6 फुट का जो है अंतर होना चाहिए, और बीच में बार बार जो है हाथ भी साबुन के साथ धोएं। और मेरी बुजुर्गों से प्रार्थना है, जो भी 60 साल से ऊपर है उनसे प्रार्थना है कि घर से बाहर कम से कम निकलें, जब बहुत ही ज़रूरी कोई काम हो तभी घर से बाहर निकलें।
हमें ज्ञात है कि कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अनलॉक डाउन का फेज चला हुआ है, जिसकी वजह से आजकल कोरोना के मामले हर दिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो आओ हम सब मिलकर एक प्रण लें। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आपको अनुरोध करूंगा कि हम एक जन आंदोलन शुरू करें ताकि हम कोरोना की रोकथाम कर सकें। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हम सही से मास्क पहनें, हाथ बार बार धोएं और 2 गज की दूरी को निभाएं। हमें पता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोरोना एक साधारण बीमारी है। कोरोना की वजह से मृत्यु दर भी बहुत बढ़ रही है। हम बिल्कुल नहीं ऐसा चाहेंगे कि हमें एक ऐसा फेज देखना पड़े कि हमें जो लॉकडाउन का हमें फ़ायदा हुआ वो हम अनलॉकडाउन में उसका नुकसान करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बुजुर्ग बाहर ना जाएं, जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो अपने आप को बचाएं और जितना कम से कम हो घर से बाहर निकलें। सिर्फ ज़रूरत के समय ही घर से बाहर जाएं। बाकी एक नियम बनाएं कि हमने हाथ बार बार जरूर धोने हैं। हम जब भी खासकर बाजार में जाएं, समाज में जाएं तो मास्क जरूर लगाना है और कम से कम 2 गज की दूरी हमने जरूर निभानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जी, मैं लोग का पब्लिक का निवेदन करता हूँ। जैसे जो सरकार बोल रहा है सो एडवाइजरी है, तो जब भी है ना पब्लिक स्पेस में आता है तो हमेशा आप फेस मास्क ठीक ढंग से पहन के है ना, जब भी कुछ आप बाज़ार में जा रहे हैं तो बिल्कुल बीच में लोग का बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होने का बहुत ना ज़रूरी है। मिनिमम 2 फीट का आपस में होने का ज़रूरत है। सो आजकल और ये भी है, जब भी आप कुछ चीज़ को आप टच कर रहे हैं या कुछ चीज़ खा रहे हैं, उसके पहले ज़रूरी है जो हैंड सैनिटाइज़र और यूज़ करना और साबुन के हाथ ना धोना है। और इसके अलावा जब भी अगर ज़रूरत ना पड़े तो हमारा रिक्वेस्ट है तो ना घर में रहे, तो ओनली व्हेन इट इज़ वेरी नेसेसरी तभी वो ना बाहर घर से ना आएंगे। बाकी इसके अलावा जो सरकार का गवर्नमेंट का आदेश है या कुछ इस टाइप का सोशल डिस्टेंसिंग या फेस मास्क का अगर कुछ वायलेशन होगा तो हमारा पुलिस का चालान भी होगा। और इसका फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर नहीं फॉलो करें तो फिर स्पॉट में ना फाइन होगा, विच इज़ 500 रुपीज़। तो इसलिए मैं लोग को दोबारा मैं निवेदन करूँगा, जो भी डूज एंड डोंट्स है कोरोना का तो वो उचित तरह फॉलो करेंगे साथ। आजकल बच्चे भी घर में हैं, स्कूल नहीं है, तो ये ना वल्नरेबल एज ग्रुप से बच्चे और जो ना एज्ड लोग हैं, तो उनके में मेरा जो स्पेशल रिक्वेस्ट है वो भी घर में रहेंगे। अगर कुछ पेशेंट्स है देन दे कैन डू योगा मेडिटेशन करते जो अपना जो ऑक्सीजन लेवल और इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं घर में ही। थैंक यू। देखिए, जो कोरोना वायरस है अभी तक उसका खतरा बिल्कुल भी टला नहीं है, जबकि कोरोना के केसेस जो हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। और जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की ख़त्म हुई हैं, तब से ये देखने में आ रहा है कि लोग ज़्यादा कैजुअल हो रहे हैं। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर और इस वायरस को लेकर कैजुअल अप्रोच ना रखें, क्योंकि ये वायरस जो है वो कभी किसी भी समय अटैक कर सकता है और ये किसी के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या समय समय पर पुलिस द्वारा दी जाती हैं,
आप उनका पालन करें। जिस प्रकार से अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना और उनको धोना, बाज़ार में भीड़ नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानों में जब आप जाएं, कोई शॉपिंग करने के लिए जाएं, अपने किसी कार्य के लिए जाएं, बैंक में जाएं या हॉस्पिटल जाएं, कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएं तो मास्क का प्रयोग करें। और हर जगह पे जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनके बाहर हाथ धोने की व्यवस्था है, बहुत सी जगह सैनिटाइज़र लगे हैं, तो आप जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद तथा वापस निकलने के बाद उनका प्रयोग करें। और यदि कोई लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत मेडिकल अपना एग्जामिनेशन करवाएं और किसी भी चीज़ को कैजुअली ना लें, ताकि आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। तो बीमार लोग हैं और जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं, यदि बहुत आवश्यक हो तभी वो घर से बाहर निकलें, अननेसेसरली वो घर से बाहर नहीं निकलें, बाज़ार में स्पेशली ना जाएं जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और बिना मास्क के नहीं चलें, क्योंकि बिना मास्क के चलना अदरवाइज़ भी हम उसका चालान करते हैं और उसको 500 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपके ऊपर CCTV कैमरों की भी नज़र है, हमारे पुलिस के लोग भी बार बार नज़र रखते हैं, तो बिना मास्क के तो कोई भी नहीं घूमे और किसी भी जगह पे ऐसे अननेसेसरली भीड़ ना बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। नमस्कार, मैं परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा ओंकार सिंह। मैं परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों से, चालकों, परिचालकों व वाहन स्वामियों से या प्रत्येक वाहन स्वामी से ये और चालक से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना जो काल चला हुआ है इसको हल्के से ना, इसको लाइट ना लें, लेकिन अगर हम पूर्व सावधानियाँ बरतते हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी या पूर्व सावधानियाँ हमें बताई गई हैं उन पर हम चलते हैं तो हम इससे लड़ भी सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी हो सकते हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र प्रयोग में लाएं और गाड़ियाँ और वाहनों में भी सैनिटाइज का प्रयोग करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुखार, खांसी, जुकाम जैसे कोई सिम्टम्स हैं और वे लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग हैं या अस्वस्थ हैं तो कृपया वे परहेज करें, अनावश्यक यात्राओं पर ना निकलें, ताकि खुद तो ऐसी बीमारियों से बच सकें और दूसरों में भी संक्रमण ना फैले। ये अपील केवल मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं सरकारी अधिकारी हूँ तो मेरी इसलिए ड्यूटी बनती है। हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक लोग हैं और ये प्रत्येक जनमानस का ये अपना कर्तव्य बनता है कि इसमें योगदान करे, वो खुद भी स्वस्थ रहे, इन बीमारियों से दूर रहे और अपनी इम्यूनिटी साउंड रखे और लोगों को भी इससे सुचेत करे, जागरूक करें, ताकि हम एक अच्छी एक संरचना कर सकें और अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, इन बीमारियों से दूर रह सकें। विशेष तौर से मेरी अपील है, जो लोग बसों में यात्रा करते हैं, टैक्सियों में यात्रा करते हैं और जो चालक परिचालक हैं वे खुद भी मास्क पहने और सवारियां भी मास्क पहने। यहाँ तक सरकार की बात है तो नियमों के अनुसार जिसने मास्क नहीं पहना हो उसको दंडित भी किया जा सकता है, लेकिन सरकार का कार्य दंडित करना या किसी को कंपाउंडिंग फीस जुर्माने करना नहीं है, इसमें सुधार करना है और एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाना है। जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि सर्वविदित है कि एक देशव्यापी कैंपेन चल रहा है कोविड-19 से रिलेटेड, और जो कि 14 अक्टूबर से शुरू होगा और लगभग 2 महीने चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी इसमें कमर कस ली है। ज़िला पर्यटन अधिकारी होने के नाते मैं सभी आम और ख़ास लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, बल्कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम होटलियर्स, होम स्टे ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स और किसी भी तरह की पर्यटन गतिविधि से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उन सबसे आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि कोविड-19 जो ये पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, इसको नॉन सीरियस बिल्कुल ना लें और
जो भी टूरिस्ट चंबा ज़िला में आ रहे हैं उन्हें बड़े ही सुसंस्कृत ढंग से, बड़े ही तहजीब के साथ जो कोविड के SOPs बने हैं हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी और पर्यटन विभाग द्वारा भी, जो SOPs बने हैं, कुछ प्रोसीजर प्रक्रियाएं बने हैं कि किस तरह से ये जो पर्यटन के यूनिट्स हैं ये खुलेंगे, किस तरह से टूरिस्ट आएंगे, किस तरह से उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनके तापमान देखे जाएंगे और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो होंगे, किस तरह से सबने बार बार हाथ को साफ़ करना है साबुन से, सैनिटाइज़र के द्वारा, होटलों में भी किस तरह से साफ़ सफाई रखी जाएगी उचित सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो इन सारी बातों पर पूरे तरीके से, पूरे तन्मयता से, पूरे फोकस होकर गौर करना है बेसिकली। इसीलिए इस कैंपेन का नाम भी है इंटेंसिव एंड फोकस्ड कोविड-19 कैंपेन। तो अधिक ना बोलते हुए मैं एक बार फिर आह्वान करूंगा सभी होटेलियर से, होम स्टे ओनर से, गेस्ट हाउस ओनर से, रेस्टोरेंट ओनर से, इसके अतिरिक्त जो भी पर्यटन गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं कि कृपया करके तमाम SOPs का दिल से, मन वचन कर्म से पालन करें। कोरोना का संकट जो है वो अभी तक टला नहीं है। जैसा कि आप रोज़ फ़ोन पे भी सुनते होंगे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी मोटो को आगे लेते चलते हुए हम सभी लोगों की जान बचाने के लिए हमें एक प्रयास करना है, जिसके 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। एक, 2 गज दूरी, दूसरा मास्क पहने और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घर से कम निकले। इन सारी चीज़ों को यदि हम पूरा करते हैं तो ये कोरोना की लड़ाई में हमारे बहुत ज़्यादा सक्षम है। और साथ ही एक बात बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से पूरा मार्केट खुले हैं, पूरी इकॉनमी खुल गई है, परंतु कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। तो इसमें ख़ास तौर पे जो हमें ध्यान रखना है वो हमारे 60 साल से जो ऊपर के वृद्ध हैं उन्हें, और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं उन्हें। इस समय पे जैसे कि स्कूल भी नहीं खुले और 60 साल से अधिक व्यक्तियों को कोई बाहर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब कोई ऐसा काम हो कि अनिवार्य ही हो, कृपया करके तभी घर से बाहर निकलें। ये कोरोना की लड़ाई जो है उसमें अभी तक हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, परंतु इसमें आगे भी सफल रहें। इसके लिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो हमारे 3 मोटो हैं, एक तो हमारा मास्क, दूसरा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा तभी घर से बाहर निकलें जब अनिवार्य हो। कृपया करके इसको फॉलो करें। हम प्रशासन और आप लोग, हम सब मिलके इस कोरोना की जंग को ज़रूर जीतेंगे। और जब तक हमारी इस प्रकार से दवाई नहीं आ जाती, वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, तब तक हम मिलकर इससे लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों को पालना करें और हम इससे सफल ज़रूर होंगे। नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक चंबा से हूँ। मैं अपने सभी बैंकों से, बैंक अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जिला चंबा के समस्त निवासियों से प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सभी जो है कोरोना के कोविड-19 के नियमों का पालन करें, समय समय पे हाथ धोते रहें, मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करें और सामाजिक दूरी जो है ना, 2 गज की दूरी बना के रखें, ताकि जो एक कोरोना की महामारी है इसको काबू करने में हम अपना योगदान दे सकें। शासन और प्रशासन का हम जो दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना करते रहें। तो मैं एक बार फिर सभी चंबा निवासियों से, अपने बैंक के भाई बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि कोविड के नियमों का सही रूप से अनुपालना करें। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोगों को ये मालूम है कि कोरोना महामारी का संक्रमण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारे चंबा में भी आए दिन काफ़ी केस जो है नए आए हैं और जो है काफ़ी लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। इसको बचने के जो भी उपाय, जो भी निर्देश सरकार प्रशासन द्वारा हमें दिए गए हैं, हम सभी चंबा वासियों से, अपने दुकानदार भाइयों से ये अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जैसा कि मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, 2 गज की दूरी होनी चाहिए
और अपने हाथों को बार बार धोएं तथा सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, क्योंकि अब सरकार ने सब कुछ खोल दिया है। क्योंकि अब इसको लगभग 6 महीने हो गए हैं लॉकडाउन के जब हुआ था, उसके बाद अब जो है दिन ब दिन जो है सरकार द्वारा रियायतें दी जा रही हैं। हम सभी चंबा वासियों से, दुकानदार भाइयों से, व्यापारी भाइयों से ये अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा का पूर्णतः ध्यान रखें और जिनको कोई गंभीर बीमारी है वो कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उनको कोरोना का संक्रमण जो है बड़ी तेज़ी से उनको पकड़ता है। इसलिए उनको से हमारा अनुरोध रहेगा कि वो घर में रहें और बाकी भी जो है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क लगा कर रखें, ताकि हमारी सुरक्षा होगी तो हमारे परिवार की भी सुरक्षा होगी और हमारे सभी आसपास के लोगों की भी सुरक्षा होगी। यही हमारा निवेदन है। मैं अजतेश शर्मा, प्रधान ब्राह्मण सभा। मैं कोविड-19 का असर पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है। हम भी इससे अछूते नहीं रह के पाए हैं। सबसे ज़्यादा इसका असर बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर सबसे ज़्यादा है और ख़ास करके जो बुजुर्ग बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके ऊपर कोविड का बहुत ज़्यादा असर है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने तो हमें समय समय पर बहुत सी बातें बताई जिनसे हम अपने आप को कोविड से बचा पाएँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज तक कोविड के लिए कोई भी दवाई निजात नहीं हुई है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने आप सुरक्षा इंतज़ाम करने हैं, जैसे हाथ धोना और मुंह के ऊपर मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना। कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए ताकि हम अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इन सभी साधनों से ही हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। मैं अध्यक्ष राजपूत विधानसभा चंबा वासियों से व राजपूत सभा के सदस्यों से ये विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आजकल जो ये कोरोना संक्रमण की महामारी बहुत तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई है, तो इसके लिए मेरा आप सभी से ये आग्रह रहेगा कि अपने हाथ को धोना बार बार सुनिश्चित करें व मास्क का पहनना भी अनिवार्य करें और सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। मैं शिवकर्ण चंद्रा, अध्यक्ष अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा की जनता से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज देश में अनलॉक 5 जारी हो चुका है, जिसके तहत अब प्रदेश और भारत सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस बीमारी जो है अभी तक अपना असर डाले हुए है और अभी तक कोरोना की नहीं बनी कोई दवाई। जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश हैं उन पर रहेगी कड़ाई। ना तो कोरोना से डरना है और इससे बचने के जो उपाय हैं जो सरकार बता रही है, कई विभिन्न संगठन भी बल दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है कि किस प्रकार जनता को जागरूक किया जाए और कोरोना से बचने का सबसे पहला उपाय है कि हम घर से ज़रूरत पड़ने पर ही बाज़ार की तरफ आएँ और मास्क का, हम जब भी सार्वजनिक स्थलों पर चलते हैं तो हमारे चेहरे पे मास्क होना ज़रूरी है। सैनिटाइज का जितना भरपूर उपयोग कर सके बेहतर रहेगा और 2 गज की दूरी
अगर हम वायरस से बचना चाहें तो ये है बहुत ज़रूरी। मैं अपील करता हूँ शहर की जनता से कि हम अनुशासित होकर जिस प्रकार हम गत 6-7 महीने से इस जंग को फतेह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई बीमारी इसका इलाज करने के लिए दवाई नहीं बनी है, तो हम चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ हम ये जो सरकार के दिशा निर्देश हैं 3 मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना और 2 गज की दूरी को बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। भीड़ में ना जाएं और ज़रूरत पड़ने पर ही हम अगर बाज़ार को आते हैं तो इसमें हमारी भलाई रहती है और जनता अगर इस पर अमल करती है तो हम बहुत शीघ्र इस वायरस से मुकाबला करने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि यही दवाई है। जो प्राकृतिक नियम है उनका हम पालन करें, मुंह को अपना ढक कर रखें, सैनिटाइज पर जब भी हम इधर उधर जाएं तो हाथ धोएं। यही मेरी आपसे अपील है और मैं समझता हूं कि हम सरकार के चलाए हुए इस अभियान का हिस्सा बन सके, अपनी जनता को जागरूक कर सके, तो दवाई से पहले ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इसरार अली शाह, सदर अंजुमन इस्लामिया चंबा, आप लोगों से, अपने मुस्लिम समुदाय से और समस्त चंबा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के चलते हम लोगों को जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ को धोना और मास्क को पहनना, इसको आप एहतियातन तौर पे सब अपने अपने घरों में और जब भी बाहर आएँ तो इसको फॉलो करें। और ख़ासकर मैं अपनी मुस्लिम बरादरी से अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन जो अब ख़त्म हो चुका है और हम लोग अपनी मस्जिदों में नमाज को अदा करने के लिए जा रहे हैं। ख़ासकर जुम्मा के दिन हम सभी चंबा वासियों से और अपने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको आप पूरा तरह से उसका पालन करें। नमस्कार, मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चंबा की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि कोरोना अभी गया नहीं है और अभी इसकी कोई दवाई भी नहीं बनी है। तो इसलिए 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, एक तो ये है कि मास्क ज़रूर पहनें, जब भी आप बाहर निकलते हैं मास्क ज़रूर पहनें। और दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है वो ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि सैनिटाइजेशन, जब भी आप बाहर जाते हैं हाथ थोड़ी देर, जब भी आपको अगर बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइज करें और या हाथ को किसी साबुन से धो लें। यही चीज़ें हैं जो हमें कोरोना से बचा सकती हैं। इसलिए मेरी चंबा वासियों से, नौजवानों से, हर किसी से यही अनुरोध है और ख़ास करके अपने जो बार के जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे भी ये अनुरोध है कि इन नियमों का पालन करें ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार, अपने इस चंबा को सुरक्षित रख सकें कोरोना से। और एक दूसरे की हम इसी से मदद कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हैं और साथ में अपने इस चंबा को सुरक्षित रख सकते हैं कोरोना से। और कोरोना से लड़ने के लिए यही हमारे हथियार हैं जिनको कि हमें यूटिलाइज करना है। तो मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि कृपया मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी रखें और हाथों को सैनिटाइज करें। अगर बॉडी को सैनिटाइज कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जिला चंबा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग चंबा के द्वारा 14 अक्टूबर 2020 से कोरोना के संबंध में एक विशेष प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। मैं हर एक व्यक्ति से, विभिन्न संस्थाओं से व विभिन्न विभागों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करें और स्वयं भी
कोरोना के संबंध में जागरूक हों। विशेषकर हम सबको मास्क का इस्तेमाल करना है, नियमित तौर पे हाथ धोने हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या जो ऐसे बुज़ुर्ग या ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें ये भरसक प्रयास करना है कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं। इसके साथ साथ जो दूसरे आम व्यक्ति भी हैं जो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, उन्हें भी ये पूरा प्रयास करना है कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कहीं भी भीड़ में एकत्रित ना हों और स्वयं का बचाव करें। मैं चाइल्डलाइन चंबा की ओर से प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम भी पूरे जोश के साथ इस जागरूकता अभियान में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न सावधानियों को बरतते हुए लोगों को जागरूक करेंगे इस संबंध में कि क्योंकि कोरोना के संबंध में एक अभी जो एक हम सब के लिए एक गंभीरता ये बनी है क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं आई है, अतः जो हमारी सावधानी है वही इसमें बचाव है। अतः एक बार मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब जो ये 14 अक्टूबर 2020 से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसका हिस्सा बने और अपने जो एक जो हमारी सामाजिक एक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमा कुमारी, समन्वयक जागोरी रूरल चैरिटेबल ट्रस्ट चंबा। मैं समस्त चंबा वासियों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जिला प्रशासन व जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके नियमों का पालन करें जो उन्होंने कोविड-19 के लिए बनाए हैं। जैसे कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है, हमें अपने बुजुर्गों और बच्चों का भी ध्यान रखना है कि बिना काम के बिना मतलब से बाहर ना आए और हर रोज़ डेली अपना मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। खास करके देखने में आता है कि बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ार में बिना मतलब के बच्चों के साथ आते जाते रहते हैं। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ बिना काम के बाहर ना आए, जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही काम के लिए बाहर निकले, नहीं तो हम जो है वो इस बीमारी का जो है वो सामना नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कृपया करके मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथों को धोएं और जो उचित दूरी है वो सामाजिक दूरी है वो उसको बनाए रखें।